कमांडो ट्रेनिंग भी दी हैं आपने, प्रशिक्षण? जी जी, मैं कैप्टन था जब मैं कमांडो इंस्ट्रक्टर था। जी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि जैसे अभी हम वो मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, कितने दिनों की होती है वो, कैसे, मतलब थोड़ा अनबिलीवेबल सा लगता है कि किसी को मानसिक तौर पर इतना मजबूत बना दें। कमांडो ट्रेनिंग 33 दिन की होती है। जब मैं कैप्टन था 1984 से लेकर 1987 तक मैं कमांडो इंस्ट्रक्टर था। तो हम हर इन्फेंट्री ऑफिसर कमांडो ट्रेनिंग के लिए आता है और चुने हुए जवान और चुने हुए ऑफिसर दूसरी रेजिमेंट से भी आते हैं। तो हमारा जो कमांडो कोर्स है वो बहुत ही सख्त, मतलब दुनिया के सबसे सख्त कोर्सों में माना गया है। और इसमें मेरे हिसाब से जो फिजिकली टफ तो हम बनाते हैं, इसमें मेंटली टफ बनाते हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट जब मैंने कमांडो कोर्स किया था एज सेकंड लेफ्टिनेंट, मेरे को तब लगता था सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी ये थी कि आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको एक लगने लगता है कि ह्यूमन बॉडी कितना कुछ सह सकती है। ये जानना ज़रूरी है अपने लिए। और यही लेके कमांडो कोर्स, मैं आपको स्पीड मार्चेस के बारे में बता सकता हूँ। हम 22-22.5 किलो वज़न लेकर के 40 किलोमीटर चलते हैं, 6 घंटे के अंदर पूरा करना पड़ता है। रात को सोने के लिए 3 घंटे मिलते हैं, सुबह सांप पकड़ के वो खाना पड़ता है। ट्रेनिंग रूट मार्चेस होते हैं, स्विमिंग ऊपर से जंप करना पड़ता है। सांप पकड़ के खाना पड़ता है? वो मैं सिखाता था, वो मेरा सब्जेक्ट था जब मैं इंस्ट्रक्टर बना बाद में। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं उसमें, आपको एक भरोसा आ जाता है अपने ऊपर कि मैं ये सब कर सकता हूँ। और उसके बाद हर मुकाम से, हर कठिनाई और परेशानी से लड़ने की एक क्षमता सी अपने दिल में आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। एक बार आप जिनको सिखा रहे थे, नए कमांडो जो होने जा रहे थे, उसमें से किसी ने ऐसे आपसे कह दिया था कि साहब ये तो बिना जहर वाला सांप है? नहीं, वो सिखा नहीं रहा था, वो स्कूल के बच्चे आए हुए थे, हम उनको डेमो दे रहे थे। मिलिट्री स्कूल्स जो हैं, मिलिट्री स्कूल्स पूरे देश के मिलिट्री स्कूल्स हैं, तो वो सबके बच्चे आए हुए थे। उनका कैंप था उनके समर वेकेशन में। तो तकरीबन 400-500 स्टूडेंट्स रहे होंगे। और उनको मेरा ये सब्जेक्ट था, मैं सिखाता था। पहले सांप हम इसलिए सिखाते हैं लोगों को कि अगर आप जंगल में भटक जाएं तो सर्वाइवल टेक्निक्स में एक सिखाते हैं कि सांप पकड़ा जाए। आप देखिए किस जानवर, अगर आपको खाने के लिए कुछ ना हो तो आपको जानवर पकड़ के मार के खाना हो, तो किसी जानवर को मारना जब आपके पास कुछ हथियार ना हो तो बहुत मुश्किल होता है। सरप्राइजिंगली सांप को आप पकड़ सकते हैं, तो सिखाया जाता है। तो मैं वो सिखाता था, वो मेरा सब्जेक्ट था जब मैं इंस्ट्रक्टर था एज ए कैप्टन। सीधी लकड़ी, गुलेल वाली लकड़ी ना मिले तो हाँ, तो एक गुलेल वाली लकड़ी ऐसे मिल जाए ज़रा सी, तो उसमें उसकी गर्दन को पकड़ लो और उसकी पूंछ पकड़ लो और फिर उसकी गर्दन पकड़ लो। वो एक तरीका है, उसको सिखाया जाता है। तो मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन देता था। तो और ये भी बताता था कि आपको गुलेल वाली लकड़ी ना मिले, सीधी एक लकड़ी से आप कैसे पकड़ सकते हो। तो वो जब मैंने पकड़ के दिखाया तो किसी ने पूछा ये कौन सा सांप है, मैंने कहा ये रैट स्नेक है। तो एक लड़के ने कहा सर आपने तो हमारे को सीधी लकड़ी से नॉन पॉइजनस स्नेक पकड़ के दिखाया, पॉइजनस स्नेक पकड़ के दिखाइए। तो हमारी सिखलाई है कि नहीं करना है ऐसे, क्योंकि ट्रेनिंग है, आखिर ट्रेनिंग में क्यों रिस्क लेना है। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये बच्चा है और ये हर जगह जाके कहेगा ये कमांडो इंस्ट्रक्टर है, ये डर गया, मतलब ऐसे कुछ बात कहेंगे। तो मैंने उसको स्नेक है, वो जो हमारा जू कीपर था, उसको मैंने बोला एक कोबरा फेंक दो। तो वो उसने मुझे इशारा करने की कोशिश की कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है। मैंने कहा नहीं फेंको। तो उसने कोबरा फेंका और मैंने मतलब थोड़ा जो नहीं करना चाहिए वो किया, लेकिन मैंने उसको आई मैनेज टू कैच, उसको पकड़ लिया मैंने एक सीधी लकड़ी से कोबरा को। अगले दिन मेरी पेशी भी हुई, मेरे कमांडर ने मेरे को डांटा कि आपने ऐसे क्यों किया। पर ये हो गया, उस दिन पकड़ा गया साहब। फिर वो लड़का बाद में कभी मिला भी आपको? हाँ, वो एक बहुत दिलचस्प कहानी है कि
मेरा एक, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, कर्नल था, ये मैं कैप्टन था जब मैं जो वाक़या बता रहा हूँ, और जब मैं कर्नल बना, मैं कमांडिंग ऑफिसर था अपनी बटालियन का, एक एनकाउंटर में हमने एक ऑफिसर खोया, मेजर रोहित शर्मा। तो उसको शौर्य चक्र प्रदान किया गया मरणोपरांत, और उसके जब राष्ट्रपति भवन में उसकी जो सेरेमनी होती है, उसकी वाइफ को वो शौर्य चक्र रिसीव करना था, तो उसके लिए कमांडिंग ऑफिसर साथ में एस्कॉर्ट करता है। तो मैं जब उसके लिए गया था, तो वहाँ पर मेरे को जो राष्ट्रपति का एडीसी था वो मिला। वो हमारे को तरीका बताता है। वो जब मिला, वो तो मतलब उसने प्रोसीजर भी हमारे को ब्रीफ किया था, और उसने फिर उसने मुझे याद दिलाया कि सर, मैं वो लड़का था, मैं उस टाइम 8वीं कक्षा में था जब मैंने आपको कहा था सांप पकड़ने के लिए, मेरे चक्कर में कोबरा पकड़ा आपने। तो फिर वो मुझे बहुत खुशी हुई उससे मिलके। उसके बाद मैं उसके साथ में हमारा काफ़ी आना जाना हो गया। मेरे बेटे उसके यूज्ड टू लुक अप टू हिम एज एन आइडल। लेकिन वो भी अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं उसको मिला था, उसके 3 साल बाद या 4 साल बाद वो खुद कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल बटालियन में एक ऑपरेशन में वीरगति को प्राप्त हुआ, और उसको भी शौर्य चक्र मरणोपरांत मिला।